हेलो दोस्तों, आपका दोस्त दीपक। मुझे बहुत सारे कमेंट मिले कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे आप एक वीडियो बनाओ। मुझे ये बनाना तो था ही, लेकिन ये है कि मैं सबसे लास्ट में बनाता इसको। लेकिन चलो, आपने थोड़ा फोर्स किया तो मैं इस बार बना देता हूँ इसको जल्दी। कोई नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। मुझे अच्छा भी लगेगा आपको बताने में, और ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट कोई बात नहीं। बट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि फिजिकल गोल्ड और एक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में क्या फ़र्क है और क्या क्या इसमें हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो हम आते हैं अपने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे, जिसको कहते हैं SGB। ठीक है, पहले तो हम ये जानते हैं कि फिजिकल गोल्ड एक जो होता है, हम जो लेते हैं उसमें क्या क्या हमें चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो देखो, सबसे पहले तो उसके मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, और उसमें हम ये भी देखना पड़ता है कि ये 18 कैरेट ले रहे हैं, हम 22 कैरेट ले रहे हैं, 24 कैरेट थोड़ा सा महंगा भी होता है। और उसके ऊपर हमें GST देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। लॉकर के लिए हमें देखना पड़ता है कि हम उसको रखें कहाँ पे, सेफ्टी इश्यूज आ जाते हैं उसके अंदर। और मेकिंग चार्जेस तो हर टाइम लगता है, कभी आप बनवाने जाओ, कोई डिज़ाइन भी चेंज करवाने जाओ तो भी लगता है। प्योर है भी कि नहीं है प्योर, ये भी हमें एक डाउट रहता है कि ये ज्वेलर अच्छा है, हमें कैसा दे रहा होगा, कैसा नहीं दे रहा है। उसके ऊपर हमने पॉलिश करवाते हैं तो पॉलिशिंग के चार्जेस अलग से देने पड़ते हैं हमें। हमारा डिज़ाइन अगर आउटडेटेड हो जाता है तो हमें उसको नई डिज़ाइन में कन्वर्ट कराने के लिए फिर मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, उस डिज़ाइन बनाने के लिए वो चार्जेस अलग देने पड़ते हैं। तो एक फिजिकल गोल्ड के ये माइनस पॉइंट होते हैं, तो हमें ये चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं। तो इन्हीं से बचने के लिए हमें एक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, जो गवर्नमेंट ने बॉन्ड के रूप में गोल्ड को जारी किया है, वो हमें लेना चाहिए। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड भी हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो जिसके पास डीमैट अकाउंट है, जिसमें डिजिटल गोल्ड हम ले सकते हैं, और एक होता है बॉन्ड की, उसमें गवर्नमेंट हमें बॉन्ड इशू कर देती है, तो उसे कहते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होता क्या क्या, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट है इसको। एक तो सबसे पहले हम एक मिनिमम 1 ग्राम ले सकते हैं, मैक्सिमम 4 किलो से ज़्यादा हम ले नहीं सकते। कोई एक बंदा अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो 4 किलो से ज़्यादा वो गोल्ड बॉन्ड नहीं इन्वेस्ट कर सकता उसमें। दूसरा आ जाता है हमारा, एक और भी अच्छा बेनिफिट है कि हमें इसमें जो वैल्यू मिलती है 24 कैरेट की मिलती है। 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस हमें वो मिलता है इसमें। कोई 22 कैरेट नहीं, 18 कैरेट नहीं, 24 कैरेट मिलता है हमें इसमें सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में। और ये RBI साल में 5 बार इसको इशू करती है, तो इसमें तो सेफ्टी इशू बिल्कुल ही नहीं है। मतलब इसमें हमें सेफ्टी तो प्योर सेफ्टी है, जो क्योंकि RBI के द्वारा इशू किए जा रहे हैं साल में 5 बार, तो हमें इसमें कोई डाउट ही नहीं रखना है। और ये 5 दिन के लिए ओपन होता है अगर जब भी इशू होता है। जैसे कि अभी लास्ट मंथ February 24 में 11 से लेके 16 फरवरी को ये इशू किए गए थे इसमें, तो हम उसमें अप्लाई कर सकते थे। तो ये टाइम अभी निकल गया। अब नेक्स्ट टाइम अगर आता है तो मैं आपके लिए वो एक अलग से बता दूंगा, या तो आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा, तो उस पर कॉल करके आप पता कर सकते हो। बाकी मैं अभी उसके एंड में बता दूंगा कि किस तरीके से आप बैंक में जाके भी ले सकते हो, पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी ले सकते हो जाके। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। एक मैच्योरिटी इसकी जो होती है वो 8 ईयर्स होती है। अगला पॉइंट है ये मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होती है, 8 ईयर्स के लिए होते हैं ये। 8 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है। लॉकिंग पीरियड के बाद अगर हम एक्सटेंड करवाना चाहते हैं इसको, तो हम एक्सटेंड भी करा सकते हैं 3 साल के लिए, तो टोटल 11 साल। ये हो गया हमारा मैच्योरिटी का पीरियड। अब अगर हमें प्री मैच्योर करवाना है तो हम 5 साल पूरे होने पर इसको प्री मैच्योर करवा सकते हैं, लेकिन 5 साल से पहले हम इसको नहीं करा सकते। ना तो इसमें कोई पेनल्टी है ना कुछ है, पेनल्टी दे के भी हम नहीं करवा सकते इसको। 5 ईयर्स तक तो हमें लॉकिंग पीरियड रखना ही पड़ेगा। सो एक पॉइंट और मैं अभी बताऊंगा, जो 5 साल से पहले भी आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो बीच बीच में देखते रहना, ये वीडियो पूरी देखना, तभी आपको पता लगेगा ना। इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं लास्ट में बताऊंगा या बीच में बताऊंगा, बाकी आपको खुद देखना है। इसमें एडिशनल इंटरेस्ट भी मिलता है, एक सबसे अच्छी बात है। एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है 2.5 पर एनम इंटरेस्ट, जो कि हमारा डिपॉजिट हो जाता है, हर 6 महीने में डिपॉजिट होता है। ये 2.5% इंटरेस्ट फिक्स इंटरेस्ट है ये हमारा, हर 6 महीने में आ जाता है। और
इसमें ना तो कोई हमारा टैक्स लगता है, मैच्योरिटी पे जो अमाउंट हमें मिलता है, मैच्योरिटी का जो अमाउंट हमें मिलता है, एक तो इंटरेस्ट तो 6 महीने में हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो ही जाता है, और जो हमारा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल हमें इस तरीके से मिलता है कि उस टाइम जो गोल्ड का रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से हमें वो हमारा प्रिंसिपल बढ़ के मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर जो हमारा कैपिटल गेन टैक्स होगा वो नहीं लगेगा। सबसे अच्छी बात इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में ये है, जो कि आगे आएगा, नो कैपिटल गेन टैक्स, मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा आपको। तो ये होता है मैच्योरिटी जो में अमाउंट मिलता है वो हमारा एक तो टैक्स फ्री होता है, और उसमें नो कैपिटल गेन, हमारा जो प्रिंसिपल के अलावा जो गेन होता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं, वो हमें टैक्स नहीं देना पड़ता उसमें। और एक चीज है कि अगर हम इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो हमें 50 रुपए का पर ग्राम पे डिस्काउंट मिलता है, 50 रुपीज डिस्काउंट ऑन ऑनलाइन परचेज पर ग्राम, पर ग्राम। ठीक है। और एक चीज है कि हम मान लो इसमें हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं, गोल्ड रख के हम लोन लेते हैं, अगर वो फैसिलिटी इसमें है तो हमारी वो इसमें भी है, हम अपने बॉन्ड को रख के 80% तक लोन ले सकते हैं। ठीक है, लोन की फैसिलिटी भी मिलती है इसके अंदर। ये आपको पॉइंट मैंने बता ही दिया, नो कैपिटल गेन टैक्स, परचेज ऑल्सो फ्रॉम डीमेट अकाउंट। हाँ, एक ये चीज बतानी थी, चलो मैं बता ही देता हूं, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि अगर हम डीमेट से इस एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीदते हैं तो हम 5 साल से पहले भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं, वो तो हमारे पास ही है, डीमेट अकाउंट अगर हो तो हम उसको 5 साल, लेकिन एक चीज उसमें लॉस हो जाएगा, अगर आप इसको 3 साल के बीच में करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा डीमेट में, डीमेट में आपको टैक्स लगेगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में नहीं लगेगा, मतलब अगर बॉन्ड लेते हो आप। ठीक है, डीमेट में आपको शॉर्ट टर्म गेन, उसमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 5 साल के बाद या 5 साल तक बेचते हो आप इसको, सेल कर देते हो डीमेट की फॉर्म में, स्टॉक की फॉर्म में इसको, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो डीमेट में लेना हमारे लिए ये थोड़ा माइनस पॉइंट है इसका, तो इसलिए मैं यही आपको प्रेफर करूंगा कि आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, बॉन्ड की शेप, बॉन्ड की फॉर्म में लें, बॉन्ड गवर्नमेंट से लें, जो बैंक से इशू होते हैं, पोस्ट ऑफिस से इशू होते हैं, उनसे लें, ताकि हमारे पास ये एक पड़ा रहता है, इसका अपना, इसको सेफ रख दो। और हमारी एक है ना, हमारी आदत है कि अगर हमें कभी जल्दी पैसे निकलने का बढ़ रहा होता है, या कभी स्टॉक बढ़ रहा होता है, या भी कुछ होता है, तो हम उसको उस टाइम बेच देते हैं, लेकिन अगर हमें पता है कि ये 8 साल से पहले नहीं बिकेगा या 5 साल से पहले नहीं बिकेगा, तो हम उसको रख के देख के फिर सेटिस्फाई हो जाते हैं, रख देते हैं उसको। हमारे में एक चुल होती है कि यार मिल रहा है तो ले लो, कोई बात नहीं, इतना पैसा बढ़ गया ले लो। तो इसलिए अगर बॉन्ड कोई चीज होता है, जैसे LIC के बॉन्ड्स होते हैं, और LIC का बॉन्ड होता है वो 20-20 साल की होते हैं, तो हमें पता है कि यार 20 साल से पहले हम उसको नहीं कर सकते, हमारा सारा का सारा इंटरेस्ट भी मारा जाएगा, सारी कैपिटल गेन्स मारी जाएंगी, उस पर टैक्स भी लगेगा, तो वो चीजें नहीं होता। हमारा माइंड सेट है कि हमें 20 साल से पहले नहीं निकालना तो नहीं निकालना। तो इसी तरीके से हमारे पास अगर एक बॉन्ड मिल जाता है तो हम उस बॉन्ड को सेफ्टी रख देते हैं कि हमें इसको 5 से 8 साल के अंदर या 11 साल के अंदर, 3 साल और एक्सटेंड भी करा देंगे तो हम तब निकालेंगे। बॉन्ड में एक तो हमारा गोल्ड का जितना रेट बढ़ता है, मान लो 8 से 10% हर साल अगर बढ़ता है, तो वो तो मिलेगा मिलेगा प्रिंसिपल के टाइम पे, मेच्योरिटी के टाइम पे कैपिटल गेन वो मिल जाएगा हमें। उसके बाद हमें 2.5% मिल रहा है हर 6 महीने में, वो भी हमारा बेनिफिट है। तो इसमें एक कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसके कैलकुलेशन समझाऊंगा, बहुत अच्छी है कि हम कैसे इसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं और कैसे हम इससे ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो वो भी दिखाऊंगा, एक बताऊंगा आपको मैं। परचेज ऑल्सो फ्रॉम डीमेट अकाउंट, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि डीमेट की फॉर्म में हमें शॉर्ट टर्म गेन टैक्स भी देना पड़ता है कैपिटल गेन पे, और लॉन्ग टर्म भी टैक्स देना पड़ता है कैपिटल गेन पे। ठीक है, और इसको हम कहां से परचेज कर सकते हैं? बैंक से कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से कर सकते हैं, डीमेट की फॉर्म में कर सकते हैं, बैंक्स हो गया, प्लस पोस्ट ऑफिस से भी हम परचेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पोस्ट ऑफिस में शायद बंद हो गया, बट मुझे अभी थोड़ा क्लियर नहीं है इसका, वो मैं बता दूंगा आपको। बाकी अगर कोई इसके बारे में समझ ना आया हो वो मुझे मैसेज करके आप जरूर बताना। और गोल्ड का जैसे कि हमें मेकिंग चार्जेस हैं, इसमें बेनिफिट हमारे मेकिंग चार्जेस बच जाते हैं। GST हमारा गोल्ड बेचने पे लगता है हमारा उसके अमाउंट पे, इसमें कोई GST नहीं है हमारा।
इसमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है, अगर उस पर जाते हैं तो हमें जीएसटी, टीडीएस वगैरह ये सब देना पड़ता है, और ये हमें इसमें नहीं देना पड़ता। लॉकर की हमें इसमें देखना पड़ता है, यार बैंक में रखे हैं, बैंक में कभी चोरी हो गई, ये है, घर में हम इतना गोल्ड कैसे रखें, उसके लिए भी हमें देखना पड़ता है, सेफ्टी इशू के लिए। इसमें कोई लॉकर, हमें तो इसमें घर में भी रख सकते हैं, एक अलमारी में जाके रख दें बस। इसमें कोई सेफ्टी इशू है तो इसमें सेफ्टी इशू नहीं है। प्योरिटी इशू, इसके अंदर हमें डाउट रहता है कि प्योर है कि नहीं है प्योर, इसमें कोई प्योरिटी का इशू नहीं है। इसमें 24 कैरेट है तो 24 कैरेट ही मिलेगा, यही लेना गवर्नमेंट आपको देगी। कोई पॉलिशिंग इशू नहीं है इसके अंदर, हमें कोई पॉलिश नहीं करवाना है इसको। हमने एक बॉन्ड को सिर्फ हमने लेमिनेशन कराना है, पॉलिश नहीं कराना है इसको, ठीक है। कोई डिजाइनिंग नहीं करानी है इसके अंदर। डिजाइनिंग अगर करनी है तो आप लेमिनेशन अच्छी सी करवा लो उसके, ठीक है। उसको कट अच्छे से कर लो छोटा छोटा, और उसको अच्छे से संभाल के पॉली बैग में डाल के उसको रख दो, ठीक है। ये आपकी डिजाइनिंग हो गई, लेकिन इसमें कोई आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते इतने। और ये जब भी इशू होते हैं साल में 5 बार होते हैं और एक सीरीज में होते हैं, ठीक है। ये 11 फरवरी से 16 फरवरी 24 को इशू हुए थे, और अब जो इशू होंगे तो मैं आपको बता दूंगा क्या डेट होगी इशू की, ठीक है। आई होप ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में आपको सारा जानकारी मिल गई होगी। इसकी कैलकुलेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको, कि इससे हम और भी अच्छा खासा इंटरेस्ट ले सकते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की। आपने इतने सारे कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच गाइस, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।